भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी आ चुके हैं। अगर इन घुसपैठियों को नहीं निकाला गया तो कल को अगर बांग्लादेश से लड़ाई होगी तो ये घुसपैठिए भारत को जलाएंगे। भारत में रहने वालों का ना हमास से कोई रिलेशन है, ना इजराइल से कोई रिलेशन है। इसके बावजूद हमास का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। भारत में रहने वालों का आईएसआईएस से कोई रिलेशन नहीं है, अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं है। इसके बावजूद जब अमेरिका आईएसआईएस पे हमला करता है तो आईएसआईएस के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भारत में रहने वाले अफजल गुरु को फांसी होती है तो लाखों की संख्या में निकल जाते हैं। याकूब मेनन को फांसी होती है, लाखों की संख्या में निकल जाते हैं। तो जिस दिन कभी अगर बांग्लादेश से युद्ध हो गया तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए किसके साथ खड़े होंगे? क्या भारत के साथ रहेंगे या भारत में आगजनी करेंगे? ये आप खुद सोच लेना। अभी 3 महीने फ्रांस जला है और फ्रांस को घुसपैठियों ने जलाया है। आज इजराइल से युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है आपको खुद पता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, ये घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? ये घुसपैठियों के खिलाफ इतनी सॉफ्ट क्यों है? मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं, घुसपैठ को आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए। जब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित करेंगे, तब तक वो थानेदार या डिप्टी एसपी और एसपी इनके खिलाफ एनएसए नहीं लगाएंगे। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे पास एक कानून है एनएसए, लेकिन पुलिस नहीं लगाती है क्योंकि टॉप लेवल से कभी ये बोला ही नहीं जाता कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा हो उससे निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ थानेदार या सिपाही या डिप्टी एसपी या एसपी या डीसीपी कभी भी यूएपीए नहीं लगाते, क्योंकि मुख्यमंत्री के लेवल पे, गृहमंत्री के लेवल पे और प्रधानमंत्री के लेवल से कभी ये कहा ही नहीं गया कि घुसपैठ हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है। एक बार ऊपर से मैसेज हो जाए, देखिए नीचे पुलिस यूएपीए लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ अपने आप में एक देशद्रोह है। ये जानबूझ के यहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे हैं घुसपैठिए। इसलिए घुसपैठ जब देशद्रोह है, हमारे पास देशद्रोह की धारा है, सेक्शन 124 है, लेकिन पुलिस कभी घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगाती, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप कभी इनको देशद्रोह मानती नहीं है, घुसपैठ को देशद्रोह मानती नहीं है। एक बार अगर प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह दें कि घुसपैठ देशद्रोह है, तो पुलिस अपने आप घुसपैठियों पे सेक्शन 124 लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है, ये वेजिंग वॉर है, ये भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध है। इसीलिए भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी आ चुके हैं, रोहिंग्या भी आ चुके हैं, बांग्लादेशी, टोटल 5 करोड़ से ज्यादा आ चुके हैं। ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं पहुंच चुके हैं। सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, बस अड्डों के किनारे सारे घुसपैठिए घुसपैठी। भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पूरा बॉर्डर का जितनी 200 जिले हैं, 300 तहसीलें, उनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस कभी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 121 है जिसको वेजिंग वॉर कहते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि टॉप लीडरशिप, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री कभी कहते ही नहीं है कि घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित रूप अपराध है। उसमें एक घुसपैठिया अकेले नहीं आता, कोई उसको आधार उपलब्ध कराता है, कोई उसको राशन कार्ड उपलब्ध कराता है, कोई उसको जमीन उपलब्ध कराता है, कोई उसको बॉर्डर से लेके ट्रांसपोर्ट बस की सुविधा उपलब्ध कराता है, कोई उनको बिजली पानी उपलब्ध कराता है, कोई उनका वोटिंग का कार्ड बनवाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास एक गैंगस्टर एक्ट है, लेकिन कभी भी पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा कभी कहा ही नहीं गया कि घुसपैठ एक संगठित अपराध है। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए दे के आधार बनवाते हैं, फिर 2000 रुपए दलाल लेता है, राशन कार्ड बनवा देता है, फिर 2000 रुपए दलाल लेता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है, फिर 2000 रुपए 3000 रुपए दलाल लेता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है, फिर उनको 2-3 हजार रुपए पकड़ाते हैं, वोटिंग कार्ड बन जाता है। तो जब तक घूसखोरी को यानी भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी।
भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद नहीं होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा जब तक पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा कि एक घंटे के अंदर FIR होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और 1 साल के अंदर सजा होगी। और घुसपैठियों के निकालने के लिए कठोर कानून बनाने की बजाय कांग्रेस ने तो 1985 में घुसपैठियों के समर्थन में कानून बना दिया, जिसको कहते हैं सेक्शन 6A। सेक्शन 6A कहता है कि 1971 तक जितने घुसपैठी आए हैं इनको सबको नागरिकता मिल जाएगी। आप जरा सोचिए, एक बार आप सेक्शन 6A पढ़ना, आप सिटीजनशिप एक्ट का, ये कहता है कि 71 तक जितने घुसपैठी आए हैं